निजी नहीं बनाया। जब किसी बात को आप व्यक्तिगत, आप किसी बात को निजी बना लेंगे, यही है अहंकार। तब आपके अहंकार पर लगेगा कि चोट लगेगा। आप उसको निजी मत बनाइए, उसको एक सैद्धांतिक रहने दीजिए, जिसको कहते हैं वैचारिक। आगे आगे बढ़िए। तो आपने जो कहा कि इसका जीवन में जीवन जो है, संसार जो है, तो उसमें डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हमको हमेशा समग्रता में चिंतन करना चाहिए। समग्रता माने हुआ, जिसको आप कहिए व्यापकता, समग्रता। व्यापकता माने व्यापक, और समग्रता माने कि हमारे इस संसार से जुड़ा हुआ जितना भी विषय है, या मानव के जीवन से संबंधित जो भी विषय है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो जो भी हो, शैक्षणिक हो, वैज्ञानिक हो, जो भी तकनीकी हो, तो मनुष्य के जीवन से, संसार में जो मनुष्य है, और हम मनुष्य के पूर्ण समग्र विकास की जब चिंता करते हैं, तो उसके विकास के लिए समग्र में जो जो रास्ते हैं या जो जो विषय हैं, उन सब पर समान रूप से चिंतन करो, एक साथ समग्रता में, कि एक दूसरे में तारतम्य बना रहे, तार जुड़ा रहे, संतुलन बना रहे, असंतुलित नहीं हो। और यही है भारतीय अध्यात्म का दर्शन। भारतीय अध्यात्म का दर्शन यही है मूल। तो जिसके पास में जब तक कुछ आध्यात्मिक प्रकाश ईश्वर की कृपा से नहीं होगा आध्यात्मिक प्रकाश, उसकी दृष्टि में उतनी व्यापकता नहीं आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती व्यापकता लाने के लिए। इसीलिए कबीरदास जी कहते थे, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई तो दर्श कहाँ से पाई। और ये भारतीय वेद ऋषि मुनि, हमारे जो चिंतन प्रवाह है भारत के शाश्वत, उसके कबीरदास जी के ये मूल मंत्र है। मूल के सब समझ जाए। दर्पण माने क्या हुआ, वो सामने वाला है ना, मन। दर्पण माने हमारे अंदर जो है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, आत्मा है, हृदय है, ये जो कुछ भी है, उन सबको साफ करो। क्यों साफ करो? दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए। तो आप जाइए गीता में, अगर कृष्ण के श्लोक को पढ़िए, कितनी साधारण रूप में अर्जुन को उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर तो सर्वभूत में व्याप्त है, लेकिन तुम उनको देखना चाहते हो तो हृदय से तिष्ठति अर्जुन, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। ये है अध्यात्म का मूल मंत्र। और इस पर है चिंतन करना, इस पर खोजिए। ये कहने से नहीं होगा, रटंत से नहीं होगा, ये करंत से होगा। तो इस पर करिए, करना पड़ता है, मजिए। इसलिए कबीर ने कहा, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए। दर्पण माजत रहिए माने अभ्यास करते रहिए। जो कृष्ण ने अर्जुन में गीता को कहा, हे अर्जुन, अभ्यास योग, हाँ, योगाभ्यास नहीं, अभ्यास योग, दोनों में अंतर है। योगाभ्यास का मतलब हुआ योग का अभ्यास करना, अभ्यास योग का मतलब हुआ अभ्यास का योग करना। अभ्यास जो हम करते हैं, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस। तो हम जो अभ्यास करते हैं, उसका योग कि हम अभ्यास करते समय जब हम करते हैं, तो जहां कहीं उसमें अंतर विरोध है या अवरोध है, उस सब को हटाते जाना, उसको हटाना, अंतर विरोध। वो जिसको कहते हैं, एक है घर्षण, एक है संघर्षण। तो मैं डॉक्टर लोहिया का किताब पढ़ रहा था, उसमें है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म।
और एक है व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो वही हम पढ़ रहे थे, तो उसमें वैचारिक स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। तो कहे कि पटना में बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें एक बहुत गंभीर चर्चा हुई। उसमें उन्होंने कहा कि इच्छा, ये विचार